गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बेटा अगर आपको ये पार्ट थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस चैनल पर, इस वीडियो पर ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप ये पार्ट कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये पार्ट। लेकिन इस पार्ट को समझने से पहले कुछ बातों पर हम चर्चा करते हैं कि ये पार्ट है क्या, किस विषय पर ये पार्ट। इस टॉपिक का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और संवाद आपने पहले 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, 8th क्लास में ही पढ़ा होगा। संवाद का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। जब दो पक्ष, दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो उसे कहा जाता है संवाद। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। 3 व्यक्तियों के बीच में बातचीत चल रही है, राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच में। ठीक है, अब समझना ये है कि यहाँ पे बातचीत किस विषय पे चल रही है। पहले हम वो विषय भी समझ लें, क्या संदर्भ है यहाँ पे। तो विषय है यहाँ पे हमारा शिव जी का धनुष जो कि टूट गया था, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। और कैसे टूटा था, क्या बैकग्राउंड है, ये मैं आपको इस पार्ट को पढ़ाने से पहले समझा देती हूँ। बेटे ये जो शिवजी का धनुष था, ये जो था राजा जनक के महल में रखा हुआ था। और राजा जनक ने अपने बेटी का सीता, उसके विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि वे अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करेंगे, उस शूरवीर व्यक्ति से करेंगे जो कि इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसी स्वयंवर के उपलक्ष्य में यहाँ पे राजा जनक के महल पर सभा आमंत्रित की गई थी, राजकुमारों को आमंत्रित करा गया था। और यहाँ पे ये धनुष राम जी द्वारा ये टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो अब वो शिव का धनुष था, तो धनुष टूट जाने के कारण एक गर्जना होती है, आकाश में गर्जना होती है। और परशुराम जी के कानों तक जब वो आवाज़ पहुंचती है तब उन्हें पता चल जाता है कि उनका जो धनुष था, उन्हें जो वरदान स्वरूप जो ये धनुष प्राप्त हुआ था, उसको कुछ ना कुछ क्षति हुई है, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। और वो ये जानने के लिए कि उनके धनुष को क्या हुआ है, तुरंत के तुरंत राजा जनक के महल में पहुंच गए जहाँ पे कि वो धनुष रखा गया था। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत क्रोध से वो पहुँचते हैं। और क्रोध से जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे 3 लोगों के बीच में बातचीत होती है। एक तो परशुराम जी के बीच में, राम जी के बीच में और लक्ष्मण जी के बीच में। इस पार्ट को आगे समझने से पहले मैं आपको इन तीनों के चरित्र के बारे में बता देती हूँ। क्योंकि देखो बेटा, किसी व्यक्ति की जब बातचीत होती है तो उसके जैसा जिसका चरित्र होता है वो इसी तरह से बातें करता है। तो जो हमारे राम जी थे, वो जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष उन्हें कहा जाता है। ऐसा पुरुष जो कि पुरुषों में उत्तम हो, ठीक है, और मर्यादाशील हो, जिसके अंदर मर्यादा हो, तो उस तरीके के व्यक्ति थे। लक्ष्मण जी जो थे वो राम जी के छोटे भाई थे। और जैसे कि छोटे भाई होते हैं, छोटे बच्चे घर के जो होते हैं, वो थोड़े जिद्दी होते हैं स्वभाव से, और थोड़े से उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। गुस्सा जल्दी आता है, जिद्दी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर समझदारी नहीं होती। वो समझदार भी होते हैं, लेकिन तर्क वितर्क करना, वो तुरंत से तर्क वितर्क कर लेते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जैसे बड़े भाई होते हैं, बड़े घर के जो होते हैं, वो थोड़े संयम से बात करते हैं। तो इस बातचीत में भी हमें देखने को मिलेगा कि राम जी कैसे संयम से बात करते हैं और लक्ष्मण जी को किस तरह से गुस्सा आ जाता है। और तीसरे व्यक्ति हैं यहाँ पे परशुराम जी। परशुराम जी के बारे में बता देती हूँ कि वो पहले ऐसे ऋषि थे जो कि बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। आमतौर पर ये माना जाता है अगर कोई व्यक्ति साधु है तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं अहंकार नहीं होगा, उसके व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं होगा, उसे जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन ऋषि परशुराम ने ये साबित कर दिया था कि वो पहले ऐसे ऋषि थे जो कि बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता था। और ऐसा माना जाता है उन्होंने 21 बार इस धरती को राजाओं से विमुख कर दिया था, क्षत्रियों का नाश कर दिया था। ठीक है, तो इतना उन्हें गुस्सा आता था।
और ये जो एक बात और मैं बता दूं, ये जो शिव धनुष था ये राजा जनक के महल में कैसे पहुंचा? वो ऐसे पहुंचा कि जो ये धनुष था, परशुराम जी थे शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या करी थी, वो शिव जी को अपना गुरु मानते थे। तो शिव जी ने उन्हें वरदान स्वरूप यह है, एक तो उन्हें दो चीज़ दी थी, एक तो परशुराम एक परसा दिया था, परसा मतलब उनका अस्त्र, अस्त्र दिया था परसा, और शिव धनुष दिया था, अपना धनुष दिया था। तो दो चीज़ें दी थी। और क्यों दी थी उन्होंने इसलिए दी थी एक साधु को कि अगर मैं इनको दूंगा तो ये जो पृथ्वी पर जो अत्याचार होगा उनका नाश किया जाए, उनके नाश के लिए, अत्याचार को ख़त्म करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके। ठीक है। तो अब जो परशुराम जो थे वो तो थे ऋषि मुनि, उन्हें तो तपस्या करने के लिए इधर उधर जाना होता था। तो उन्होंने ये जो धनुष था ये राजा जनक के पूर्वजों को अपने महल में सुरक्षित रखने के लिए दिया था, ताकि ये धनुष यहाँ पे सुरक्षित रह सके और जब इसका उपयोग करना हो परशुराम जी को तब वो इसका कर सके। लेकिन जब ये स्वयंवर में ये धनुष टूट जाता है तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो अपने क्रोध ही बहुत प्रचंड रूप में सभा में पहुँचते हैं। तो इसके अब मैंने आपको ये बैकग्राउंड बता दिया कि कहानी जो ये जो पद है ये किस विषय पे चल रहा है, अब आप समझ गए होंगे। अब हम इसका पंक्ति से पंक्ति मतलब लाइन टू लाइन इसका अर्थ समझते हैं। चलिए शुरुआत करें। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ मतलब स्वामी। राम जी उन्हें क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? स्वामी कह के। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज़ लगानी है, हम क्या कहते हैं उसको? कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं, दीदी कहते हैं, बहन कहते हैं, भैया कहते हैं, अंकल कहते हैं, आंटी कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला नाथ, स्वामी बोला है। शंभु धनु, शंभु का धनुष। भंजन हारा, तोड़ने वाला। भंज मतलब भंग करना, तोड़ देना। हारा वाला, तोड़ने वाला। नाथ शंभु के धनुष को तोड़ने वाला। होई ही, होगा ही। होई ही मतलब होगा ही। यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए कुछ शब्द। भंजनी हारा, तोड़ने वाला, और हुई ही, होगा ही। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना ऐसा होगा ही, मतलब जो जरूर होगा, तो वो अवश्य ही जरूर होगा कि कोई एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास ही होगा। जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। आयसु, आयसु आज्ञा, आयसु आज्ञा। आयसु काह कही किन मोही। आयसु काह की, आयसु मतलब होता है आज्ञा, काह मतलब क्या है, काह मतलब होता है का है, क्या है। अगर आयशु आज्ञा कोई है, आज्ञा क्या है, कहिए, कहो, क्यों नहीं मोही। अगर कोई आज्ञा है, आज्ञा क्या है, मुझसे क्यों नहीं कहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्वामी जिसने भी शंभु धनु को तोड़ने वाला जो भी है, होगा ही, वो अवश्य ही कोई एक दास तुम्हारा होगा। आज्ञा है, अगर कोई आज्ञा है तो मुझसे क्यों नहीं कहते। ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या पता चली बेटा, कि देखो पहले ही राम जी जो थे यहाँ पे उनको पहले ही संबोधित कैसे करते हैं, स्वामी, आदर देके उनको स्वामी आदर देके उनको संबोधित करते हैं। उनको ये पता था कि धनुष तो मैंने ही तोड़ा है। वो ये तो नहीं कह रहे कि हाँ मैं हूँ तोड़ने वाला। उन्हें पता था कि जो परशुराम थे वो क्रोध में है, तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने बहुत शांति से, बहुत संयम से उनसे कहा कि वो तुम्हारा कोई, आपका कोई दास ही होगा, कोई सेवक होगा आपका, है ना, कोई आपका दुश्मन नहीं होगा जिसने तोड़ा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनकर, सुनी मतलब सुनकर, रिसाई क्रोधित होकर, बोले मुनि को ही। मुनि जो है बहुत गुस्से में बोलते हैं। सेवकु सोजो करे सेवकाई। सेवकु, सेवकु मतलब सेवक जो है, सेवकु मतलब सेवकु ऐसे बना, देखो सेवकु, सेवक
जो है, जो सेवकु जो, ऐसे बने सेवकु, जो है वो जो है सेवा का काम करता है। सेवकु जो है सो वो जो सेवा का काम करता है, सेवकाई मतलब सेवा का काम करता है। अरि करनी, और शत्रु की करनी कैसी होती है, शत्रु के काम करनी, अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब काम, जैसे कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम करोगे वैसा भरोगे। तो शत्रु के काम तो ऐसे होते हैं, करिए शत्रु के काम करने वाले ऐसे होते हैं, लड़ाई करने वाले, ठीक है, करिए लड़ाई, शत्रु तो जो है वो ऐसे काम करता है, लड़ाई करने वाले। सुनहु राम, सुनो राम, जेही जिसने भी शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनु तोड़ा है, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा, सहज बाहु सम समान, सहज बाहु की तरह उसके समान, उसके बराबर ही वो मेरा रिपु शत्रु बन गया है वो मेरा। तो राम जी, परशुराम जी इतने कोपित होते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने शिव धनुष तोड़ा है वो सहज बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब वो ये बताना चाह रहे थे कि मेरा सहज बाहु कितना बड़ा शत्रु था। सहज बाहु कौन थे बेटा? सहज बाहु पहले मैं बताती हूँ, सहज बाहु कैसे बना है शब्द, सहज और बाहु दो शब्दों से मिलके बना है, एक सहज और एक बाहु। सहज मतलब होता है हजार और बाहु मतलब बाहें, जिसके की हजार बाहें हो, ठीक है, हजार बाहु वाला व्यक्ति सहज बाहु। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है सहसानन, सहसानन मतलब जिसके हजार क्या हो, हजार फेसेस हो, चेहरे हो। तो हजार चेहरे वाले कौन हो गए? विष्णु जी। और इसी तरीके से ये वर्ड बना है सहज बाहु, जिसकी हजार बाहें हैं, हजार बाहें। तो सहज बाहु के समान वो मेरा शत्रु है, ठीक है, इतना बड़ा शत्रु है जितना कि बड़ा मेरा सहज बाहु था। अब सहज बाहु, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। सहज बाहु जो था वो महेशमती एक राज्य हुआ करता था, उसका एक राजा था सहज बाहु। कैमरा क्लिक कर लो। सहज बाहु महेशमती राज्य का राजा था। अब उसने क्या ऐसी गलती कर दी थी कि वो परशुराम का इतना बड़ा शत्रु बन गया था? उसने गलती ये करी थी कि जो परशुराम जी के पिताजी थे ऋषि जमदग्नि, उनके पास कामधेनु गाय थी। तो कामधेनु गाय जब सहज बाहु ने, जो राजा थे, उन्होंने जब राजा जमदग्नि के पास गाय देखी, कामधेनु गाय देखी, तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उनसे मांगी कि ये गाय मुझे दे दी जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो उस गाय को वो जबरदस्ती बलपूर्वक अपने साथ छीन के ले गए थे, ठीक है। तो जब परशुराम जी को ये बात पता चली थी, उन्हें बहुत क्रोध आया था और उन्होंने उसको मार डाला था। तो उसी की तरह शत्रु किसको बोल रहे हैं? जिसने ये काम किया है धनुष तोड़ने का, वो भी उसी के समान उनका बहुत बड़ा शत्रु है। अब वो बोलते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा। सो वो, सो मतलब है वो, इसको भी बता देती हूँ मैं लिख के। बेटा ये जो डिफिकल्ट वर्ड मैं लिख रही हूँ, आप भी इनको लिख लेना कॉपी में और इनको याद कर लेना, ठीक है। सो मतलब होता है वो। बिलगाओ, बिलगाओ का मतलब होता है अलग हो जाना, वो अलग हो जाए, वह अलग हो जाए। बिहाई, बिहाई का मतलब होता है त्याग देना। बिहाई मतलब होता है बिहाई, त्यागना। वो व्यक्ति जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए और त्याग दे। क्या त्याग दे? समाजा, इस समाज को त्याग दे, ठीक है। समाज किसे कहा गया है वहां पे? बेटा देखो, जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उसके बाहर के जितने भी लोग होते हैं उनको कहा जाता है, वो मिलके क्या बनाते हैं? समाज। तो वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा होके बैठे थे, उनके लिए कह रहे हैं या परशुराम जी कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए और इस समाज से
अलग हो जाए, मतलब खड़ा अलग निकल के अलग हो जाए इस समाज से, ठीक है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि अरे जिसने गलती करी है सामने आओ जरा, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो तो ऐसे कहा जाता है ना, तो ऐसी वो ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सामने आ जाए, इस समाज को छोड़ दे, इन जो जितने भी लोग हैं उनसे अलग हो जाए। ना तो मारे जेहे सब राजा, और अगर नहीं हुआ, उसने अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, मारे जेही, मारे जाएंगे सब राजा, उस सभा में जितने भी राजा उपस्थित हैं वो सब के सब मारे जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ तक हमें क्या पता चला है कि परशुराम जी हैं वो सभा को चेतावनी दे रहे हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, सहस्रबाहु के समान, और वो इस समाज से अलग हो जाए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सारे के सारे राजा जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं वो सब लोग मारे जाएंगे। तो एक जो स्वयंवर का जो वहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा था और जो सुबह उपस्थित हुई थी अच्छे मौके के लिए, वो सारा जो वातावरण था वो किस उसमें बदल गया, वो बदल गया डर में। सबके सब राजा भयभीत हो गए, चिंतित हो गए। राजा जनक को भी चिंता हो गई कि अगर एक तो पुत्री की विवाह की बात चल रही थी, और अगर जहाँ परशुराम जी ऐसे मारने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो अब उनकी पुत्री का विवाह कैसे होगा, उनकी पुत्री, इसका मतलब क्या बिन ब्याही रह जाएगी। तो ये सब इस तरह से वो जो माहौल था वो सब खराब हो गया, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे परशुराम जी ने चेतावनी दे दी कि वो सब अलग हो जाए, जिस व्यक्ति ने तोड़ा है, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। ऐसा सुनकर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, ये जो ऋषि के जो मुनि के जो वचन थे उनको सुनकर लखन मुस्काने लगे, ठीक है। बेटे यहाँ पे कैसे मुस्काना है इनका, ये व्यंग पूर्वक व्यंग वाली हंसी है उनकी। एक तो हंसी होती है ना, हमें कोई अच्छी बात कहता है, कोई मजाक की बात करता है तो हमें हंसी आती है, और एक होता है कि एक तो हम किसी के ऊपर हंसते हैं, ठीक है, उसको चिढ़ाने के लिए, उसको ललकारने के लिए, ताकि उसको और गुस्सा आ जाए, या जो उसने बात की है उसका ना समर्थन करते हुए, उसकी बात का ना समर्थन करते हुए एक हंसी हंसी जाती है। तो वैसी हंसी लखन जी यहाँ पे हंसते हैं। और देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और पता चलती है कि जब वो किसके लिए कह रहे थे, एक तरीके से वो कह रहे थे राम जी के लिए कह रहे थे कि वो अलग हो जाए। तो देखो, एक यहाँ पे छोटे भाई से वो बात सुनी नहीं गई, है ना। छोटे भाई राजा, वहाँ पे जितने भी सभा में जो लोग उपस्थित थे, उन्होंने किसी ने नहीं बोला कि नहीं आप शांत हो जाइए, आप ऐसा नहीं करिए, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन सबसे पहले कौन बोलने आया, लक्ष्मण जी आए। क्यों? क्योंकि उनके भाई के ऊपर बात चल रही थी, उनके भाई को डराने की बात चल रही थी, क्रोध उनके ऊपर होने वाला था। तो इसीलिए उन्हें थोड़ा सा उनका गुस्सा आता है, ठीक है। देखो, जब किसी के भी ऊपर बातचीत होती है इस तरीके की, तो सबसे पहले कौन गुस्सा करता है, कौन नाराज होता है? परिवार के लोग ही सबसे पहले अपनों को बचाते हैं, अपनों का साथ देते हैं। यहाँ पे किसी ने साथ नहीं दिया, यहाँ पे उनके अपने भाई ने साथ दिया। अब वो क्या बोले, परशुधरी अवमाने। परशु जिन्होंने धारण कर रखा था, परसा धारण करने वाले, उन ऋषि से बोले, उनकी बात ना मानते। अवमानना मतलब ना मानना, अवमानना। न मानना। तो राम जी लक्ष्मण जी यहाँ पे परशुराम जी की बात ना मानते हुए बोले कि बहु धनुई तोरी लड़काई, कि बहुत से धनुई मतलब बचपन में जो उन्होंने धनुष तोड़े होंगे उनको धनुई बोल रहे हैं। खेलने वाले धनुष है, जो बच्चे खेलते हैं। बहुत धनुष तो हमने तोड़ी लड़काई, बचपने में जब हम लड़के थे तब हमने तोड़ी, जब छोटे बालक थे तब तोड़े, तभी हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दी। कबहू ना असीरे से करे कि नहीं गुस्साई, कभी भी ऐसा गुस्सा, असी ना ऐसा गुस्सा, ऐसा रिस मतलब गुस्सा, ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया किसी गोसाई ने। गोसाई का मतलब होता है गो मतलब होता है इंद्रिय, जो हमारी 5 इंद्रिय होती है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनसे हम क्या फैसला लेते हैं, ये हमारी किस काम आती है, वही हमें सही गलत का ज्ञान देती है, ठीक है। क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। तो गोसाई जिन्होंने इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिन्हें सही गलत का ज्ञान हो, ठीक है।
सही पांचों इंद्रियों पे ज्ञान ज्ञात कर ले, पांचों इंद्रियों को वश में कर लेता है जो व्यक्ति, उसे कहा जाता है गोसाई। आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता बेटा, क्योंकि देखो हम लोग जो हैं थोड़े से फ्लेक्सिबल रहते हैं। हम जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें कहा जाए कि हमें 4 बजे उठना है, तो हम एक दिन उठ जाएंगे, 2 दिन उठ जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि हम ना उठें, है ना, हमारा मन नहीं करे, हम तो कह रहे चलो 5 बजे उठ जाते हैं, चलो 6 बजे उठ जाते हैं, तो हम अपना हमारा मन जो है डगमगा जाता है। लेकिन जो जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है उसका मन नहीं डगमगाता, वो स्थिर रहता है। तो और उसे सही गलत का ज्ञान रहता है। तो कहते हैं कभी भी हमने जो बहुत सारे जो धनुष तोड़े बचपन में, बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन किसी भी गोसाई, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति ने, किसी भी समझदार व्यक्ति ने तो हमें कभी कोई गुस्सा नहीं किया। ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं किया जैसे कि आप कर रहे हैं, इतना क्रोधित कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। यही इसी यही मतलब इसी, यही का मतलब क्या है, इसी, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर ममता, ममता मतलब होता है मम से बना है ममता, मम मतलब अपना, स्वयं का, और ममता मतलब अपनापन। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, एक और वर्ड आ गया, हेतु मतलब होता है उद्देश्य, कारण। इसी धनुष पर ममता, अपनापन किस कारण से, ये धनुष इतना अपना अपना क्यों लग रहा है, कि क्यों इतना प्रेम है इस धनुष से, किस कारण से, क्या बात है इस धनुष में, ठीक है। सुनी रिसाई क्या भृगुकुल केतु, यह सुनकर रिसाई क्रोधित होकर कहते हैं भृगुकुल केतु, भृगु ये 3 शब्दों से बना है, भृगुकुल केतु, भृगु वंश के पुत्र जो कि हमारे परशुराम जी थे, वे कहते हैं, उनको कहा गया है यहाँ पे भृगुकुल केतु, क्योंकि वो भृगु वंश के वंशज थे। और जैसे हमारे राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, ये क्या कौन से थे, सूर्यवंशी, ऐसे परशुराम जी थे यहाँ पे भृगुवंशी। तो यह सुनकर, लक्ष्मण की बात सुनकर, उनकी व्यंग वाली हंसी सुनकर और ऐसे बच्चों वाली बातें उनकी सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो क्रोधित होकर बोलते हैं, हे नृप बालक काल बस, हे राजकुमार, नृप मतलब राजा, इसे भी मैं लिख देती हूँ, नृप बालक, नृप मतलब होता है राजा, नृप बालक राजा के पुत्र, राजकुमार, हे राजकुमार, काल वर्ष बोलत तो ही न संभार, काल वर्ष, काल ने तुम्हें वश में कर लिया है, तुम जो बोल रहे हो संभाल लो पर्याप्त, मतलब जो तुम बोल रहे हो तुम्हें नहीं पता, इसीलिए तुम संभाल लो, संभल जाओ। काल बोल रहा तुम्हारे ऊपर से, तुम नहीं बोल रहे हो। काल मतलब मृत्यु बोल रही है, बुरा समय बोल रहा है, काल वर्ष बुरा समय, बुरा समय बेटा वो एक कहा भी जाता है ना, ऐसे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब विनाश काल होता है, मृत्यु का समय आता है या बुरा समय आता है, तब बुद्धि जो होती है वो विपरीत दिशा, विपरीत काम करती है, सही नहीं सोच पाती है। जब इंसान का अच्छा समय होता है तो वह अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है, लेकिन जब इंसान का बुरा समय आता है तब उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है, उसे वो उल्टा मुंह से अपशब्द निकलते हैं और उसे नहीं पता चलता। तो इसलिए वो उसे फिर भी समझाते हुए बोलते हैं, संभाल ले अपने आप को। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु ही क्या ये बचपन, धनु ही क्या ये खेलने वाले धनुष हैं, क्या ये सम त्रिपुरारी शिव के धनुष को तुमने क्या बचपन में खेलने वाले धनुष को समझ लिया, ये तो विश्व विदित त्रिपुरारी धनुष। हाँ, त्रिपुरारी मतलब जो हमारे शिव शंकर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राक्षसों के 3 नगरों का नाश कर दिया था, पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे, तो इसी वजह से उन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि त्रिपुरारी के धनुष शिव के धनुष के धनुई के समान है, ये तो विश्व विदित है, ये तो पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है, सकल पूरा संसार। विदित मतलब विदित जो शब्द है विद से बना, विद्वान से बना, विद्वान है ना, विद्वान भी एक शब्द होता है, विद मतलब ज्ञान होना, विद्वान मतलब ज्ञानवान होना, और विदित मतलब जानना, सब जानते हैं, विदित मतलब जानना। तो विदित सकल संसार, सारा संसार, सकल मतलब सारा का सारा संसार जानता है कि जो त्रिपुरारी का, जो शिव का धनुष है वो धनुई समान नहीं है,
अब यहाँ पे लक्ष्मण जी की बात सुन, पहले तो वो परशुराम जी पहले ही क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हुए थे, और अब लक्ष्मण जी की बात सुन के उनका क्रोध और बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया वो धनुई समान है। धनुई लक्ष्मण जी भी वो उन्हें बताना चाह रहे थे कि ऐसे धनुष से तो हम बचपन में ही खेल चुके हैं, तो ऐसी इस धनुष पे क्या कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा क्यों इस बिना कारण से इस धनुष पे इतना प्यार है। तो ये बातें सुन के ऋषि परशुराम को और गुस्सा आता है। तो बेटा ये हमारा हो गया, एक पार्ट हो गया। इसको मैं आपको गाकर भी सुनाना चाहती हूँ। एक बार जब आप इसे ये जो दोहा और चौपाई है, इनको ये रामायण से ली गई है, इसका श्रवण किया जाता है, इसको सुना जाता है गाकर। ठीक है, तो मैं आपको एक गाकर भी सुनाती हूँ इसको। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई क्यों एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवको सो जो कर सेवकाई, अर करने कर करे लड़ाई, सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाथ मारे जेहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अवमाने, बहुधन ही तोरे लरिकाए, कबहु न सिरिस किन्हे गोसाए, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भिगुकुल केतु, हे निप बालक काल वश, बोलत तुहि न संभार, धन ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार।